Students, welcome to lecture number 4 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. एक बार हम स्टार्टिंग में पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या कंक्लूजन्स निकाले। देखिए, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो दो वोलाटाइल लिक्विड से मिलकर बना है, सपोज एक को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं और दूसरे को बी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? वो होगा Pa प्लस Pb, क्योंकि दोनों वोलाटाइल हैं तो दोनों का कुछ वेपर प्रेशर होगा। अब राउल्स लॉ को यूज करते हुए Pa को हम लिख सकते हैं P नॉट ए इंटू XA और Pb को हम लिख सकते हैं P नॉट बी इंटू XB, where XA and XB are the mole fraction in solution phase. P naught A and P naught B are the vapor pressure of pure solvent. अब अगर हम वेपर की बात करें, देखिए वेपर दोनों से मिलकर बन रहा है, तो वेपर्स की अगर हम बात करें तो वेपर्स के ऊपर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं, क्योंकि वेपर्स बेसिकली आइडियल गैस ही है। तो अगर सपोज Ya एंड Yb आर द मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज, तो आप Ya क्या बोलेंगे? Ya इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ A को हम फिर से क्या लिखेंगे? P नॉट A इंटू XA। टोटल प्रेशर को हम क्या लिखेंगे? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। तो दिस विल गिव अस द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज वो क्या होगा? वो होगा PB अपॉन P टोटल, और PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B को हम लिख सकते हैं P नॉट B इंटू XB। टोटल प्रेशर वुड बी P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। और आप देख सकते हैं कि YB की वैल्यू 1 माइनस Ya के बराबर होगी। आप ये जो Ya है 1 माइनस Ya करके देखिए तो वो यही टर्म आएगा। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि Ya प्लस YB भी कितना होना चाहिए? 1। जिस तरह से XA प्लस XB भी कितना होना चाहिए? 1। So this was the summary of previous lecture. Now we will begin with this lecture. चलिए, अब जो हमारा सोल्यूशन था, सोल्यूशन के ऊपर वेपर्स इकट्ठे हो गए थे। मान लीजिए अगर हमने वेपर्स को कलेक्ट करके किसी दूसरे कंटेनर में ठंडा करके रख दिया, तो वो वेपर्स कैसे हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस हो जाएंगे मतलब वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो जो नया सोल्यूशन बनेगा, उस नए सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा? एक बार पढ़ लेते हैं। नाउ द वेपर्स अबव द सोल्यूशन आर कलेक्टेड, दे आर ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट कंटेनर एंड कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब उनको ठंडा कर दिया, तो ठंडा करते हैं तो वेपर्स क्या हो जाएंगे? वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द कंडेंस्ड लिक्विड इज ब्रॉट टू द सेम टेम्परेचर at which the original liquid mixture was kept. जो कंडेंस लिक्विड था उसको उसी टेम्परेचर पर हम ले आए जिस पर हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था। देन द वेपर प्रेशर, द न्यू वेपर प्रेशर, अब ये जो कंडेंस करके हमने जो लिक्विड बनाया है, वेपर्स को कंडेंस करके जो लिक्विड बनाया है, उस लिक्विड का, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? उसको हम P डैश टोटल से इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी भी P डैश टोटल क्या होगा? P डैश A प्लस P डैश B। ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब यदि हम फिर से राउल्स लॉ यूज करके लिखें तो P डैश A किसके बराबर होगा? P नॉट A इंटू Ya, और P डैश B किसके बराबर होगा? P नॉट B इंटू YB। पहले XA और XB था, क्योंकि पहले लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कितना था A और B का? XA और XB। अब जो नया लिक्विड बना है वो वेपर्स को कंडेंस करके बना है, तो इस नए लिक्विड में मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B क्या होगा? जो वेपर्स के अंदर मोल फ्रैक्शन था A और B का, तो वेपर्स के अंदर A का मोल फ्रैक्शन था Ya और B का मोल फ्रैक्शन था Yb। यानी नया वेपर प्रेशर आप क्या कह सकते हो? P नॉट A इंटू Ya प्लस P नॉट B इंटू Yb। अब देखिए,
अगर मैं आपसे पूछूं ये जो नया सोल्यूशन हमने बनाया है, पहले सोल्यूशन के वेपर्स को कंडेंस करके अब जो नया सोल्यूशन बनाया है, ये नया सोल्यूशन के भी वेपर्स बनेंगे। तो इसके जो वेपर्स बनेंगे उनका कंपोजिशन अगर पूछा जाए, कंपोजिशन मतलब उनमें ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे? तो पहले मान लेते हैं कि y dash a and y dash b are the mole fractions of A and B in the vapors formed above the condensed liquid at the same temperature. तो अब आप y dash a क्या लिखोगे? देखो जो नया लिक्विड है उस लिक्विड में तो कंपोजिशन y और y भी है, तो y dash a सिंपली क्या हो जाएगा? p नॉट a इंटू वाई ए अपॉन p नॉट a इंटू वाई ए प्लस p नॉट b इंटू वाई बी। एंड सिमिलरली y dash b क्या हो जाएगा? p नॉट b इंटू वाई बी अपॉन p नॉट a इंटू वाई ए प्लस p नॉट b इंटू वाई बी। और फिर से y डैश a प्लस y डैश b भी कितना होगा? वन ही होगा। इन दोनों का आप ऐड करके देख लो, वन ही आएगा। तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है। यूजुअली क्वेश्चंस में सिर्फ वाई ए और वाई बी पूछता है, आपको एक्स से एक्स भी दे देगा, पी नॉट ए और पी नॉट भी दे देगा, उनकी मदद से आपको वाई ए और वाई बी निकालने को देगा। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि पहले वेपर्स को कंडेंस किया, फिर नया सोल्यूशन बनाया, अब इसके जो वेपर्स होंगे उनका कंपोजिशन यानी y डैश a और y डैश b क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। नॉन वोलाटाइल सल्यूट जनरली कौन होते हैं? सॉलिड। और वोलाटाइल सॉल्वेंट कौन होते हैं? लिक्विड। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने अगर लिक्विड में सॉलिड ऐड कर दिया तो उस वजह से वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, उस तरह के क्वेश्चन किए थे। तब हमने क्या यूज किया था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। इस लेक्चर में हम वोलाटाइल सल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब वोलाटाइल तो जनरली लिक्विड होते हैं, मतलब इस लेक्चर में हम लिक्विड इन लिक्विड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a benzene toluene ideal solution that is in equilibrium with vapor phase that contains 60 mole percent benzene। तो ये 60 मोल परसेंट बेंजीन किसका कंपोजिशन है? वेपर फेज का कंपोजिशन है, मतलब वेपर फेज का मोल परसेंट दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया क्या गया है? मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, यानी एक्स एक्स ए एक्स बी आपसे पूछे गए हैं, वाई ए वाई बी दिए गए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। नाउ लेट अस सी द सोल्यूशन। पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉल्वीन, मतलब प्योर बेंजीन और प्योर टॉल्वीन के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं। और हमें क्या दिया है? वेपर फेज में मोल परसेंट दिया है। तो वेपर फेज में जो भी मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम y से इंडिकेट करते हैं। हाँ, पहले हम वाई ए वाई बी यूज कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम वाई बी और वाई टी यूज करेंगे। बी स्टैंड्स फॉर बेंजीन, टी स्टैंड्स फॉर टॉल्वीन। तो वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अगर मोल परसेंट है 60%, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.6। तो ये हमें दिया है। और हम वाई बी प्लस वाई टी तो 1 होना है, यानी वाई टी कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। तो ये हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया है? सोल्यूशन फेज में इनके मोल फ्रैक्शंस, यानी एक्स बी एक्स टी, ये हमें पूछा गया है। वैसे हमें एक्स बी पूछा गया है, पर एक्स बी आ गया तो एक्स टी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो ये हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन फेज, ये पूछा गया है। तो अब देखिए कैसे करें। तो हम किस तरह से लिखते थे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन? हमें किस तरह से लिखते थे? वाई बी को हम लिखते थे टी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन टोटल प्रेशर, यानी पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी।
इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन क्या होगा वेपर फेज में, वो होगा पी नॉट टी इंटू एक्स टी अपॉन टोटल प्रेशर, मतलब पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी। इसको हम कह देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब वाई बी तो हमें पता है, वाई बी कितना है 0.6, वाई टी भी हमें पता है वो कितना है 0.4। तो दो इक्वेशन है और अननोन भी कितने हैं दो, एक्स बी नहीं पता और एक्स टी नहीं पता। अच्छा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, वो तो सेम ही है, पी टोटल है। तो देखिए क्या क्या मिल जाएगा अगर डिवाइड कर दें हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करने से हमें मिलेगा 0.6 अपॉन 0.4, ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 मतलब 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 3/2, राइट हैंड साइड में कितना आ गया, डिनोमिनेटर तो कट गया, राइट हैंड साइड में आ गया पी नॉट बी अपॉन पी नॉट टी। पी नॉट बी कितना है 600, पी नॉट टी कितना है 300, तो ये आ गया 600/300 इंटू एक्स बी अपॉन एक्स टी। तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए एक्स टी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स बी प्लस एक्स टी तो 1 होना है ना। मोल फ्रैक्शंस का टोटल सोल्यूशन फेस में भी 1 होगा, मोल फ्रैक्शंस का टोटल वेपर फेस में भी 1 होगा। तो एक्स टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी। एक्स टी को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। तो अब ये सिंपल एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में जो कि है एक्स बी, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3/4 इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी। तो इस सिंपल सी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो एक्स बी कितना आ जाएगा 3/7। तो यही तो हमसे पूछा था, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन फेज। सो दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन 3/7। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन। दिस इज बेंजीन एंड टॉल्वीन। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन मिक्सचर at 50 degree centigrade is given by P total is equal to 179 XB plus 92। यहां पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो प्रेशर दिया हुआ है ये मिलीमीटर ऑफ Hg में दिया है। सो टोटल वेपर प्रेशर आपको इस तरह से गिवन है, where XB is mole fraction of benzene. So calculate in millimeters A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, यानी आपको क्या निकालना है पी नॉट बी और पी नॉट टी निकालना है। एक बार ये आ जाए तो फिर सेकंड क्वेश्चन करिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 936 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 736 ग्राम ऑफ टॉल्वीन। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट जो कि काफी लेंदी पार्ट है। क्या कह रहा है ये, इफ द वेपर्स आर रिमूव्ड and condensed into liquid and again brought to 50 degrees centigrade, what will be the mole fraction of benzene in vapor phase? तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एंड उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इट्स क्वाइट अ लेंथी क्वेश्चन। नाउ आई विल गिव द सॉल्यूशन टू इट। तो मैं बी और सी पार्ट अभी मिटा देता हूं। यहाँ पे मुझे तो क्वेश्चन याद है, होपफुली आपने कहीं लिख लिया होगा। आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन। पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए
यहां पर हमें पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स पी नॉट बी एंड पी नॉट टी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, पी टोटल का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और पी टोटल के एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स बी आ रहा है, तो एक्स टी क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने एक्स टी को 1 माइनस एक्स बी करके लिख दिया होगा, हम ये गैस कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम हमारा पी टोटल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। पी टोटल का एक्सप्रेशन क्या होगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी। जहां हम पहले ए बी लिखते थे, ए बी को मैं बी और टी कह रहा हूं, बी फॉर बेंजीन, टी फॉर टॉल्वीन। अब ये एक्सप्रेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें एक्स टी तो नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स टी को लिख देते हैं 1 माइनस एक्स बी। मतलब ये क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू 1 माइनस एक्स बी। यानी ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर मैं एक्स बी को कॉमन ले लूं तो ये हो गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी। और ये मुझे किसके बराबर दिया गया है? 179 एक्स बी प्लस 92 के बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 179 एक्स बी प्लस 92। नाउ ऑन कंपैरिजन, इफ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, तो देखिए एक्स बी के साथ कोफिशिएंट क्या है? 179, जबकि यहां पर कोफिशिएंट क्या है? पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी। सो दीज टू मस्ट बी इक्वल। तो यहां से हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई कि पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 179। दैट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सिंपली क्या बन गई कि पी नॉट टी इज इक्वल टू 92। तो पी नॉट टी तो यहीं से आ गया 92। You can write it as our second equation. अब P नॉट B क्या होगा? P नॉट B होगा P नॉट T प्लस 179, यानी P नॉट B हो जाएगा P नॉट T प्लस 179। और P नॉट T किसके बराबर है? 92 के बराबर। यानी ये हो गया 92 प्लस 179। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 271। सो दैट इज अवर आंसर। P नॉट T कितना है? आंसर P नॉट T ये है 92 mm ऑफ Hg और P नॉट B ये है 271 mm ऑफ Hg। तो इस तरह से हमें A पार्ट करना था। अब चलिए अब हम देखते हैं B पार्ट कैसे करना है। B पार्ट करने में जो A पार्ट के रिजल्ट्स थे वो हमारे काम आएंगे, तो हमने उनको इस तरह से लिख लिया। अब हमें B पार्ट में क्या दिया गया है? 936 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 736 ग्राम ऑफ टॉलीन। तो पहले मैं निकाल लेता हूं मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का वेट कितना दिया है? 936। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला है C6H6, तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 78। तो बेंजीन के 12 मोल्स हो गए और टॉल्वीन के मोल्स कितने हो गए? मोल्स ऑफ टॉल्वीन, टॉल्वीन का फॉर्मूला है C7H8। तो टॉल्वीन का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 92। यानी मोल्स ऑफ टॉल्वीन कितने हो गए? 736 अपॉन 92। तो देखिए ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो यानी बेंजीन के 12 मोल्स हैं और टॉल्वीन के 8 मोल्स हैं। फिर हमें मोल फ्रैक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम यहां से पहले मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
यानी 12/20, तो ये आ गया 0.6। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन कितना आ जाएगा, 8/20, और ये कितना हो गया, 0.4। तो अब हम बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पता चल गया सोल्यूशन में, और टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन पता चल गया। हमसे पूछा क्या गया है बी पार्ट में, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विच इज मेड बाय मिक्सिंग 936 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 736 ग्राम ऑफ टॉल्वीन। तो सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी। अब पी नॉट बी कितना है, 271 के बराबर, और पी नॉट टी कितना है, 92 के बराबर। यानी टोटल वेपर प्रेशर, अब ये मिलीमीटर ऑफ एच जी में है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी किस में आएगा, मिलीमीटर ऑफ एच जी में। देखिए पी टोटल कितना हो गया, पी नॉट बी इज 271 इंटू 0.6। ये बेसिकली बेंजीन का वेपर प्रेशर है, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस टॉल्वीन का वेपर प्रेशर, और टॉल्वीन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन। पी नॉट टी कितना है, 92 के बराबर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्वीन है 0.4। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया, 271 इंटू 0.6, ये कितना आ जाएगा, 271 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 162.6। तो ये हो गया बेंजीन का वेपर प्रेशर प्लस 92 इंटू 0.4 यानी 36.8, ये हो गया टॉल्वीन का वेपर प्रेशर। पी टोटल आप इसी तरह से लिखते थे ना, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन, और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होता था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन क्या होता था, पी नॉट टी इंटू एक्स टी। तो वही हमने किया है। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 162.6 प्लस 36.8, and that would be 199.4 millimeter of Hg. So that is the answer to this question. Now let us do the C part. और C part करने में इस पार्ट के जो रिजल्ट्स हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन, वो भी हमारे काम आएंगे। तो इनको भी आप याद रखिए। पीबी हमने कितना निकाला है, इतना। पीटी हमने कितना निकाला है, इतना। पी टोटल भी हमें काम आएगा, तो पी टोटल कितना निकाला है, 199.4। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन का। देखिए जो हमने सेकंड पार्ट में रिजल्ट्स डिराइव किए, एक बार उसको लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, टोटल वेपर प्रेशर निकाला हमारे सोल्यूशन का। वो हमने बोला वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्वीन। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर हमने कैसे निकाला, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। टॉल्वीन का वेपर प्रेशर हमने कैसे निकाला, पी नॉट टी इंटू एक्स टी से। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अवर सोल्यूशन। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर्स। ये जो पहला सोल्यूशन है, इसके ऊपर जो वेपर्स हैं, उस वेपर्स में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन को आप क्या बोलोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी इतना डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कितना आ जाएगा, 162.6 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, यानी 199.4। तो वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी 162.6 डिवाइडेड बाय 199.4, ये आ जाएगा 0.815।
अगर बेंजीन का इतना आया है तो टॉल्वीन का क्या होगा? 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा 0.185। तो ये क्या आया है? जो पहले वेपर बने उन वेपर्स में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इतना है और उन वेपर्स में टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन इतना है। अब हमसे क्या बोला गया है कि इन वेपर्स को हमने कंडेंस करके नया सोल्यूशन बना दिया। तो जो नया सोल्यूशन बना होगा उस सोल्यूशन में बेंजीन का जो XB होगा वो अब इतना हो जाएगा और टॉल्वीन का जो XT होगा वो इतना हो जाएगा। अच्छा, तो जो नया सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? बेसिकली पहले तो मैं ये कह देता हूं कि फॉर द कंडेंस्ड लिक्विड, जो उनके नए मोल फ्रैक्शन होंगे X-B, वो हो जाएगा YB के बराबर। सिमिलरली X-T ये हो जाएगा YT के बराबर। समझ आ गया? क्योंकि इन्हीं वेपर्स को आपने कंडेंस करके सोल्यूशन बनाया है, तो इस सोल्यूशन में ये होंगे मोल फ्रैक्शंस जो कि YB और YT के बराबर होंगे। अब ये जो नया सोल्यूशन बन गया, अब इसके भी वेपर्स बनेंगे, तो इस नए सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? उसको हम P' कह देते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर फॉर दिस न्यू सोल्यूशन ये होगा P0B इंटू X' प्लस P0T इंटू X' और X' पुराने सोल्यूशन के YB के बराबर है, X' पुराने सोल्यूशन के YT के बराबर है। तो ये कितना आ गया? हमें P0B कितना दिया था क्वेश्चन में? P0B वाज, बेंजीन का वेपर प्रेशर था 271, हमने निकाला था ना ए पार्ट में। और टॉल्वीन, प्योर टॉल्वीन का वेपर प्रेशर कितना निकाला था? 92। तो ये कितना आ जाएगा? 271 इंटू 0.815 प्लस 92 इंटू 0.185। तो न्यू वेपर प्रेशर वुड बी इक्वल टू 271 इंटू 0.815 कितना हो जाएगा? ये आ गया 220.865 प्लस 92 इंटू 0.185, ये आ गया 17.02। तो न्यू वेपर प्रेशर कितना आ गया? P डैश टोटल 17.02 प्लस 220.865। तो दिस इज इक्वल टू 237.885। तो ये P डैश टोटल हो गया हमारे नए सोल्यूशन का। पर हमसे ये P डैश टोटल नहीं पूछा है, हमसे पूछा ये जो नया सोल्यूशन बना इसके भी वेपर्स बन रहे होंगे ना, तो इन वेपर्स का कंपोजिशन क्या है? मतलब इन नए वेपर्स में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या है? तो वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम y से इंडिकेट करते हैं, पर ये नया मोल फ्रैक्शन है तो इसको y डैश कह देते हैं। तो Y' क्या होगा? मोल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है? 220.865 डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर कितना है? 237.885। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 220.865 डिवाइडेड बाय 237.885। तो ये आ जाएगा 0.928। देखिए एग्जाम में इतने लेंदी नंबर्स नहीं दिए रहते हैं, पर यहां से हमें सीखना जरूरी है। एग्जाम में कुछ और थोड़ा सिंपल डेटा दे देगा वो, पर कंसेप्ट सीखना जरूरी है।
तो फाइनली दिस इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन कि ये जो नया सोल्यूशन बना होगा उसमें उसके वेपर्स में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.928 और टॉल्वीन का वेपर प्रेशर कितना, टॉल्वीन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.928. So this is how we do such questions. So that was it for today's lecture. Lecture number 5 में हम कवर करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. थैंक यू.